नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्थिक क्रियाओं के बारे में कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन से कार्यों को किस आर्थिक क्रिया में सम्मिलित किया जाता है। रेड कॉलर, ब्लू कॉलर, गोल्डन कॉलर, पिंक कॉलर, व्हाइट कॉलर श्रमिक कौन से होते हैं। इसके अलावा इस टॉपिक में से किस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसके बारे में भी हम यहां पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, अतुल्य भारत ज्योग्राफी के इस डिजिटल मंच पर मैं एचआर चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आर्थिक क्रियाओं की यदि हम बात करें तो आर्थिक क्रियाएं क्या होती है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि मनुष्य एक क्रियाशील प्राणी है और वह अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई प्रकार की क्रियाएं करता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, आर्थिक क्रिया कहा जाता है। आपसे एग्जाम में यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान दीजिएगा कि मनुष्य क्या है, एक क्रियाशील प्राणी है। ठीक है, क्रियाशील प्राणी है। यह क्या करता है, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं, जो बेसिक नीड्स होती है, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भी क्रिया करता है उसे क्या कहा जाता है, आर्थिक क्रिया कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, आर्थिक क्रिया कहा जाता है। आर्थिक क्रियाओं को प्रमुख रूप से 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सी? प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं और चौथा है चतुर्थक क्रियाएं। तो आर्थिक क्रियाओं को प्रमुख रूप से कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? इन 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। आपके सिलेबस में भी ये 4 आर्थिक क्रियाएं हैं। आर्थिक क्रियाओं में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक आर्थिक क्रियाएं। लेकिन कहीं कहीं पे एक और आर्थिक क्रिया काउंट की जाती है, उसे कहा जाता है पंचम क्रियाएं। उन्हें क्या कहा जाता है? पंचम क्रियाएं कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार की क्रिया में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं वो क्या बनेंगे, इन आर्थिक क्रियाओं में कौन कौन से क्रियाकलाप शामिल हैं। हमसे पूछा जाता है कि प्राथमिक क्रियाओं में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शामिल है, या फिर यूं आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्राथमिक क्रियाओं में शामिल नहीं है, या फिर यूं आ सकता है कि आपको एक तरफ क्रियाकलाप दे दे और एक तरफ क्रियाएं दे दे कि और आप मैच करें कि कौन सा क्रियाकलाप किसमें शामिल है। तो अभी हम लास्ट में इस वीडियो के अंत में प्रश्नों पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आप यहां पे ध्यान दीजिएगा कि आर्थिक क्रियाएं प्रमुख रूप से कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और कहीं कहीं पे एक पंचम प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का भी वर्णन मिलता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं की। प्राथमिक क्रियाएं, प्राथमिक क्रियाओं की यदि हम बात करें तो वे आर्थिक क्रियाकलाप प्राथमिक क्रियाओं में शामिल किए जाते हैं जो सीधे तौर पर प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं। मतलब जिनका सीधा संबंध किससे होता है? प्रकृति से होता है। तो जिन क्रियाओं में मनुष्य प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का
सीधा उपयोग करके अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उन्हें प्राथमिक क्रिया कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्रिया कहा जाता है। यहां पे जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है? प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का। ठीक है, किसका उपयोग कर रहा है मनुष्य? प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का उपयोग कर रहा है। तो यहां पर हम लिखेंगे इंपॉर्टेंट करके, इसका सीधा संबंध प्रकृति से होता है। ठीक है, यह सीधे तौर पे किससे संबंधित होती है? प्रकृति से संबंधित होती है। यहां पे मनुष्य क्या होता है? प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है। प्रकृति से जो भी संसाधन प्राप्त होते हैं उनका उपयोग करके अपने की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी क्या करता है? पूर्ति करता है। यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण, कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं इसमें शामिल होती हैं? तो सबसे पहले देखिए आखेट। आखेट का मतलब क्या होता है? शिकार। दूसरा लकड़ी काटना। तीसरा मछली पकड़ना। चौथा पशुचारण। पांचवा कृषि। छठा खनन। ठीक है, प्रमुख रूप से आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं? प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं, तो इसमें हमारे आ जाएंगे आखेट या शिकार, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, पशुचारण, कृषि, खनन, और सातवां आ जाता है खाद्य संग्रहण। ठीक है, ये 7 जो एग्जाम्पल हैं ये किसमें शामिल किए जाते हैं? प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में शामिल किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? क्योंकि इनका सीधा संबंध किससे है? प्रकृति से है। यदि मनुष्य को शिकार करना है तो जंगल में जाना पड़ेगा जहां पे वन्य जीव जंतु रहते हैं, और वन्य जीव जंतु भी प्राकृतिक संसाधन है। लकड़ी काटने के लिए भी वन में जाना पड़ेगा। मछली भी प्रकृति से प्राप्त होती है। पशुचारण भी प्राकृतिक वातावरण में होता है। कृषि भी प्राकृतिक वातावरण में होती है। खनन भी प्रकृति के द्वारा प्राप्त खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया है। और खाद्य संग्रहण में जो कंदमूल एकत्रित करते हैं वो भी किससे जुड़े हुए हैं? सीधे तौर पर प्रकृति से जुड़े हुए हैं। आपको केवल इतना सा ध्यान रखना है कि वे सभी क्रियाकलाप जो सीधे तौर पर किससे जुड़े हुए होते हैं? प्रकृति या नेचर से जुड़े हुए होते हैं, उन्हें प्राथमिक क्रियाकलाप कहा जाता है। कौन कौन से हैं? तो आखेट मतलब शिकार करना, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, पशुचारण, कृषि, खनन और खाद्य संग्रहण। यहां पे हमने केवल एग्जाम्पल लिए हैं, आपको इनको डिटेल में भी पढ़ना है। डिटेल में पढ़ने से तात्पर्य है कि आखेट मतलब वर्तमान में शिकार किन किन क्षेत्रों में किया जाता है, कौन कौन सी जनजातियां आखेटक हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा बुशमैन, पिग्मी, मसाई, ये जनजातियां रहती है, तो इनमें से कौन कौन सी शिकार करती हैं वो चीज आ गई। लकड़ी काटने के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? उष्ण कटिबंधीय वन कौन से हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय वन कौन से हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में कौन से क्षेत्रों में ज्यादा लकड़ी काटी जाती है? कौन कौन से पेड़ शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में शामिल होते हैं? मछली पकड़ना आपने नाम सुना होगा, जॉर्ज बैंक, डॉगर बैंक कहां पर है?
इसमें जहां पर गर्म और ठंडे पानी की जलधाराएं मिलती है वहां पे मछलियां ज्यादा पकड़ी जाती है, तो इसको आपको डिटेल में पढ़ना होगा। पशुचारण, कौन कौन से क्षेत्र पशुओं को चराने के लिए विख्यात है, सर्वाधिक पशुचारण कहां पे होता है, यूरोपीय कौन कौन से देश है जहां पे पशुचारण होता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है। इसके अलावा कृषि, तो कृषि में आपको पढ़ना होगा स्थानांतरणशील कृषि, बागाती कृषि, वाणिज्य कृषि, विस्तृत गहन कृषि, चावल प्रधान कृषि, फिर उनकी विशेषताएं। स्थानांतरणशील कृषि में से कंफर्म एक क्वेश्चन आएगा आपके कि स्थानांतरणशील कृषि को किस देश में क्या कहा जाता है, उसके बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे। तो ये सब आपके आएगा। खनन क्या होता है, प्राकृतिक जो वस्तुएं हैं उनको जमीन से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, खनन कहा जाता है। तो कौन कौन से खनिज कहां कहां पर मिलते हैं, किस खनिज के लिए कौन सी खान फेमस है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। और खाद्य संग्रहण में कौन कौन सी जनजातियां खाद्य संग्रहण में आज भी पारंपरिक रूप से जुड़ी हुई हैं, इसके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद एक सिंपल सी चीज ध्यान दीजिएगा कि जो भी कार्मिक इन प्राथमिक क्रियाओं से जुड़े हुए होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, रेड कॉलर वर्कर्स या लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। यह चीज ध्यान दीजिएगा। इसमें जुड़े लोगों को लाल कॉलर या फिर रेड कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेड कॉलर वर्कर्स या लाल कॉलर कार्यकर्ता। ठीक है, ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन सेट 2012 में भी पूछा गया है, ये आपके फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि रेड कॉलर कार्यकर्ता किसे कहा जाता है, वे सभी कार्यकर्ता जो प्राथमिक क्रियाओं से जुड़े हुए होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, रेड कॉलर वर्कर्स या लाल कॉलर कार्यकर्ता कहा जाता है। प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं, वे सभी आर्थिक क्रियाएं जो सीधे तौर पर किससे जुड़ी हुई होती है, प्रकृति से जुड़ी हुई होती है, उन्हें क्या कहा जाता है, प्राथमिक क्रियाएं कहा जाता है। कौन कौन सी, तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए। और इन क्रियाओं में जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को क्या कहा जाता है, रेड कॉलर कार्यकर्ता कहा जाता है। हमारी दूसरी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं हैं द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं। द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं, इन्हें इंग्लिश में कहा जाता है सेकेंडरी एक्टिविटीज। क्या होती है द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं, कि अभी हमने पढ़ा कि प्राथमिक क्रियाओं में क्या करते हैं, मनुष्य सीधे तौर पर किससे जुड़ा हुआ है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है। जो भी वस्तुएं उसे प्रकृति से प्राप्त होती है उनका उपयोग वो करता है। द्वितीय क्रियाओं में क्या होता है कि मनुष्य प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं का सीधा उपयोग नहीं करता है। यह चीज ध्यान दीजिएगा कि जो सेकेंडरी एक्टिविटीज हैं उनमें क्या है, मनुष्य प्रकृति प्राप्त वस्तुओं का सीधा उपयोग नहीं करता है, बल्कि उनका रूप परिवर्तित करके, उनको साफ करके, उनको परिष्कृत करके उपयोग में लेता है। तो वे सभी क्रियाएं जिनमें मनुष्य प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं को साफ करके, परिष्कृत करके, रूप परिवर्तित करके उपयोग में लेता है, उन्हें क्या कहा जाता है, द्वितीय क्रियाएं कहा जाता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वे सभी क्रियाएं जिनमें मनुष्य प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का सीधा उपयोग न करके उन्हें साफ
परिष्कृत एवं रूप परिवर्तित करके उपयोग में लेता है, उन्हें द्वितीयक द्वितीयक क्रियाएं कहा जाता है। सेकेंडरी एक्टिविटीज कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है कि जो प्रकृति से वस्तुएं प्राप्त हो रही है उनका सीधा उपयोग नहीं हो रहा है, उनका सीधा उपयोग नहीं हो रहा है, बल्कि उन्हें क्या किया जा रहा है, साफ किया जा रहा है, परिष्कृत किया जा रहा है, उनका रूप परिवर्तित किया जा रहा है। उन्हें क्या कहा जाता है, द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। अगर हम उदाहरण की बात करें, उदाहरण की बात करें तो देखिए, कपास से सूती वस्त्र निर्माण, ठीक है, कपास से सूती वस्त्र निर्माण, कपास हमें प्रकृति से प्राप्त हो रहा है, लेकिन यहां पर क्या है, इसका रूप परिवर्तित करके क्या बनाया गया, सूती वस्त्र बनाया गया और फिर उसको क्या लिया गया है, उपयोग में लिया गया है। जैसे गन्ने से चीनी बनाना, लोहे से इस्पात बनाना, ठीक है, गेहूं से आटा, तो ये सभी क्रियाएं क्या हैं, द्वितीयक क्रियाएं में शामिल की जाती है। क्यों? क्योंकि इनमें जो प्रकृति से हमें पदार्थ प्राप्त हो रहा है उनका हम सीधा उपयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनको क्या कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, परिष्कृत कर रहे हैं, उनका रूप परिवर्तित कर रहे हैं। तो इन सभी क्रियाकलापों को क्या कहा जाता है, द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट करके ये चीज ध्यान दीजिएगा बस आप, इसमें निर्माण व विनिर्माण उद्योग सम्मिलित किए जाते हैं। जो भी निर्माण और विनिर्माण उद्योग है वो किसमें शामिल किए जाते हैं, द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं में शामिल किए जाते हैं। फिर अगली चीज, कौन से कार्यकर्ता किस श्रेणी के कॉलर में शामिल होते हैं, तो जो सेकेंडरी एक्टिविटीज में वर्कर्स काम करते हैं, जो द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं में कार्यकर्ता कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, नीला कॉलर कार्यकर्ता। यह चीज ध्यान दीजिएगा, क्या कहा जाता है उनको, नीला कॉलर कार्यकर्ता, ब्लू कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, ब्लू कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। तो यह चीज आपको ध्यान देनी है कि नीला कॉलर कार्यकर्ता किसे कहा जाता है, द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं में सम्मिलित कार्यकर्ताओं को क्या कहा जाता है, ब्लू कॉलर वर्कर्स या नीला कॉलर कार्यकर्ता कहा जाता है। क्या होती है द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं, वे सभी क्रियाएं जिसमें प्रकृति से प्राप्त पदार्थों का सीधा उपयोग न करके उनका रूप परिवर्तित करके, उन्हें परिष्कृत करके, उन्हें साफ करके काम में लिया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। कौन कौन से शामिल हैं, तो जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो कपास से सूती वस्त्र बनाना, लोहे से इस्पात बनाना, गन्ने से चीनी बनाना। इसके अलावा क्या है कि इनमें सभी विनिर्माण और निर्माण उद्योगों को सम्मिलित किया जाता है और द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं में सम्मिलित कार्यकर्ताओं को कौन सा कॉलर, नीला कॉलर कार्यकर्ता कहा जाता है। आपने देखा भी होगा कि फैक्ट्री में जो श्रमिक काम करते हैं, कारखानों में जो श्रमिक कार्य करते हैं, उनकी जो ड्रेस का कलर है वो कैसा होता है, नीला होता है। तो यह चीज आप ध्यान दीजिएगा कि द्वितीयक श्रेणी में जो भी सम्मिलित हैं कार्यकर्ता, उन्हें क्या कहा जाता है, नीला कॉलर कार्यकर्ता कहा जाता है।
तीसरे प्रकार की आर्थिक क्रिया है हमारे तृतीयक क्रियाएं। तृतीयक क्रियाएं, टर्शियरी एक्टिविटीज कहा जाता है इन्हें। क्या होती है तृतीयक क्रियाएं? कि इन क्रियाओं के अंतर्गत समुदायों को दी जाने वाली व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक सेवाओं को शामिल किया जाता है। किसे शामिल किया जाता है? इन क्रियाओं के अंतर्गत समुदायों को दी जाने वाली व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक क्रियाओं को व्यावसायिक सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, कौन कौन सी सेवाएं? व्यक्तिगत हो चाहे व्यावसायिक हो, किसको? समुदायों को जो भी सेवाएं दी जाती है उनको इसे में शामिल किया जाता है। इस कारण इसे सेवा श्रेणी भी कहा जाता है। यहां से आपके क्वेश्चन बनता है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा क्या? इस कारण इसे सेवा श्रेणी, सर्विस क्लास भी कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? सर्विस क्लास, सेवा श्रेणी भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपके इस प्रकार से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किन आर्थिक क्रियाओं को सेवा श्रेणी में शामिल किया जाता है? एग्जाम्पल आपके ऑप्शन होंगे प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। तो आपको पता होना चाहिए कि तृतीयक आर्थिक क्रियाओं को क्या कहा जाता है? सेवा श्रेणी भी कहा जाता है। यदि हम इसके उदाहरण की बात करें तो इसके उदाहरण में आपके आ जाएंगे यातायात, संचार, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य। यातायात को आप परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन भी बोलते हैं। तो यातायात या परिवहन, संचार, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये सभी किसमें काउंट हो जाते हैं? तृतीयक आर्थिक क्रियाओं में शामिल होती है। इन सभी को क्या कहा जाता है? सेवा श्रेणी भी कहा जाता है। अगर आपने पुराने पेपर देखे हैं तो आरपीएससी द्वारा स्कूल व्याख्याता 2014 में पूछा गया प्रश्न है कि फुटकर व्यापार कौन सी आर्थिक क्रिया में शामिल है? फुटकर व्यापार, ठीक है, कौन सी आर्थिक क्रिया में शामिल है? तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि उसमें पीछे क्या आ रहा है? शब्द व्यापार आ रहा है। तो व्यापार किसमें? तृतीयक आर्थिक क्रिया में शामिल है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि इन्हें क्या कहा जाता है? सर्विस क्लास या सेवा श्रेणी भी कहा जाता है। कौन कौन सी क्रियाएं? यातायात, संचार, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य इनमें शामिल है। इन तृतीयक क्रियाओं में जो व्यक्ति सम्मिलित होते हैं उन्हें कहा जाता है गुलाबी कॉलर कार्यकर्ता। उन्हें क्या कहा जाता है? गुलाबी कॉलर कार्यकर्ता। ये चीज ध्यान दीजिएगा, उन्हें क्या कहा जाता है? गुलाबी कॉलर कार्यकर्ता। उन्हें क्या कहा जाता है? गुलाबी कॉलर कार्यकर्ता कहा जाता है। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो पिंक कॉलर वर्कर्स। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? पिंक कॉलर वर्कर्स या गुलाबी कॉलर कार्यकर्ता कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? तृतीयक आर्थिक क्रियाओं में सम्मिलित व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? गुलाबी कॉलर कार्यकर्ता या पिंक कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। सेवा श्रेणी किसे कहा जाता है? तृतीयक क्रियाओं को ही सेवा श्रेणी या सर्विस क्लास कहा जाता है। कौन कौन सी क्रियाएं इसमें शामिल होती है? तो परिवहन, संचार, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य इसमें शामिल होती है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि डॉक्टर्स की जो ड्रेस का कलर है वो
अधिकतर कैसा देखा होगा आपने, पिंक देखा होगा, इस कारण इन्हें क्या कहा जाता है, पिंक कॉलर वर्कर्स भी कहा जाता है। अगला हमारा सेवाओं का प्रकार है चतुर्थक क्रियाएं। चतुर्थक क्रियाएं, क्वार्टनरी एक्टिविटीज इनको कहा जाता है। क्या होती है चतुर्थक क्रियाएं, कौन कौन से क्रियाकलापों को इसमें शामिल किया जाता है? तो देखिए, आपने नाम सुना होगा जीन गॉटमैन, ठीक है। जीन गॉटमैन ने क्या कहा कि वे सेवाएं जो प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होती है उनको तो तृतीयक क्रियाएं कहा जाता है, और वे क्रियाएं जो अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होती है उन्हें क्या कहा जाता है, चतुर्थक क्रियाएं कहा जाता है। तो क्या कहा उन्होंने, जीन गॉटमैन ने, ये नाम ध्यान दीजिएगा कि जीन गॉटमैन ने प्रत्यक्ष सेवाओं को तृतीयक क्रियाओं में सम्मिलित किया है, ठीक है। यह प्रश्न भी यूजीसी नेट में पूछा गया है कि प्रत्यक्ष सेवाओं को टर्शियरी एक्टिविटीज में किसने माना है, तो किसने, जीन गॉटमैन ने माना है। और अप्रत्यक्ष सेवाओं को चतुर्थक क्रियाकलाप या चतुर्थक क्रियाओं में सम्मिलित किया है, ठीक है। यहां पे ध्यान देना, दो शब्दों पे आपको ध्यान देना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। जो प्रत्यक्ष सेवाएं हैं जो हमें दिखाई देती हैं उन्हें तो जीन गॉटमैन ने क्या किया है, टर्शियरी एक्टिविटीज में शामिल किया है, और जो अप्रत्यक्ष सेवाएं हैं उन्हें क्या माना है, चतुर्थक क्रियाकलाप में माना है। कौन कौन से इसके अंतर्गत, उदाहरण की बात करें हम कि कौन कौन सी क्रियाएं चतुर्थक क्रियाओं में सम्मिलित होती हैं, तो इसके अंतर्गत आ जाएगा हमारे अनुसंधान, नेतागिरी, मनोरंजन, प्रशासकीय सेवाएं, इसके अलावा प्रबंध, मैनेजमेंट, ये सभी किसके अंतर्गत शामिल की जाती हैं, चतुर्थक क्रियाओं के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। कौन कौन सी, अनुसंधान हो गया, नेतागिरी हो गया, मनोरंजन, प्रशासकीय सेवाएं और प्रबंधन, इन सभी को किसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, चतुर्थक क्रियाओं के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। और वे सभी व्यक्ति जो चतुर्थक क्रियाओं में सम्मिलित होते हैं उन सभी को सफेद कॉलर कार्यकर्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनमें सम्मिलित व्यक्तियों को सफेद कॉलर कार्यकर्ता, व्हाइट कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनको सफेद कॉलर कार्यकर्ता, व्हाइट कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। आपने देखा भी होगा कि राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति जो अधिकतर पोशाक धारण करते हैं सफेद रंग की ही होती है। तो इन सभी क्रियाकलापों में क्या है, ये सेवाएं अप्रत्यक्ष रूप से समाज को प्रदान की जाती है, इस कारण इनको क्या कहा जाता है, चतुर्थक क्रियाकलाप में किसमें शामिल किया है, जीन गॉटमैन ने शामिल किया है। अनुसंधान, नेतागिरी, मनोरंजन, प्रशासकीय सेवाएं और प्रबंधन, इनसे जुड़े हुए व्यक्तियों को क्या कहा जाता है, सफेद कॉलर कार्यकर्ता कहा जाता है। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, एक अन्य प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का भी उल्लेख मिलता है जिन्हें पंचम आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है।
क्या होती है पंचम आर्थिक क्रियाएं, कि इनमें क्या होता है कि उच्च श्रेणी के सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। जो भी बहुत हाई लेवल की जो सरकारी और गैर सरकारी सेवाएं हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। आपको इनमें केवल एग्जाम्पल याद रखना है। तो अब हमारी आखिरी प्रकार की आर्थिक क्रिया है पंचम। वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे अगर पूछें तो केवल दो चीजें पूछ सकते हैं। एक तो इस श्रेणी में सम्मिलित व्यक्तियों को कौन सा कॉलर कार्यकर्ता कहा जाता है, और इसके एक दो उदाहरण जो आप याद रख लीजिएगा। पंचम क्रियाएं, तो इसमें उच्च श्रेणी की सरकारी व गैर सरकारी सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से आ जाएंगे? तो एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, शोधकर्ता, विधि अधिकारी, विधि का मतलब होता है कानून, और फाइनेंशियल एडवाइजर या वित्तीय सलाहकार, इनको इसमें शामिल किया जाता है। और इन पंचम क्रियाओं से जुड़े हुए व्यक्तियों को सुनहरा कॉलर कार्यकर्ता, गोल्डन कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। ठीक है, केवल क्या ध्यान रखना है आपको, बहुत ही हाई लेवल की जो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जो सर्विसेज होती हैं उसको इसमें इंक्लूड किया गया है। शोधकर्ता हो गया, आपका लीगल जो ऑफिसर्स हैं वो हो गए, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर वित्तीय सलाहकार हो गए, उनको इनमें शामिल किया जाता है। और पंचम क्रियाओं में जुड़े हुए व्यक्तियों को सुनहरा कॉलर कार्यकर्ता कहा जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, आर्थिक क्रियाओं का एक टॉपिक हो गया। इसमें हमने क्या पढ़ा, आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। तो हमने यहाँ पे 5 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं पढ़ी, उनके हमने उदाहरण पढ़े। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उन सेवाओं से जुड़े हुए व्यक्तियों को किस कॉलर श्रेणी में शामिल किया गया है, यहां से हमारे प्रश्न आता है। तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। रही बात क्वेश्चंस की, तो मेरा यह मानना है कि आप इसे आज पढ़िए। अगले वीडियो में हम केवल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आप लोग स्वयं आकलन कीजिए कि इस टॉपिक में से आप कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, कितने क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं। तो एक अलग से एक छोटा वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा जिसमें हम केवल इस टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्नों के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो आप इसको पढ़ के देखिए, फिर आप खुद का आकलन कीजिए कि आप कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।